सब पता है। आपको पता है कि कुंभकर्ण का भी एक बेटा था, उसका नाम क्या था? और कुंभकर्ण के उस बेटे के कारण कैसे शिव जी को एक रुद्र अवतार लेके आना पड़ा था। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की नई नई बातें, कम सुनी हुई बातें जब तक जीवित हूँ तब तक आपके लिए लाता रहूं। अभाव का जो असुर था, मृत्यु का जो असुर था, इन लोगों ने सब चीजें सोखनी शुरू कर दी थी। नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मर रहे हैं, फसल नहीं उग रही है, पानी ही नहीं, और बिल्कुल त्राहिमाम मच गया सब तरफ। देवी देवताओं को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और सबसे ज्यादा चिंतित थे ब्रह्मा इस बात से कि मैं वापस सृष्टि शुरू कैसे करूंगा, कैसे वापस मैं नदी कैसे लाऊंगा। नदी तो इन्होंने सोख ली, हवा रोक दी इन लोगों ने, असुरों ने इतना हाहाकार मचा दिया। और तब अचानक से गर्जना हुई बादलों से, और जब सब देवी देवताओं ने, असुरों ने, पशु पक्षियों ने, सबने ऊपर देखा तो ऊपर से निकले थे भव अवतार। भव अवतार बहुत सौम्य थे। जब हम रुद्र शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ गुस्से की बात हो रही है। भव अवतार, ये सारे रुद्र अवतार है ना, ये सहारक है ना, ये बचाने आए हैं किसी न किसी विपदा से। कभी कभी देवताओं को बचाने आए, कभी कभी मनुष्यों को बचाने आए। जैसे ही वो बादलों में दिखे तो अचानक से खूब तेज बारिश हुई सब तरफ, और वापस से फसलें लहलाने लग गई, नदियां वापस बहने लग गई। ये जो समय चक्र को इन असुरों ने रोक दिया था, उस चक्र को शिव के इस अवतार ने, भव रुद्र अवतार ने वापस गति दे दी। तो हम बोलते हैं ना, समय का पहिया घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। इस रुद्र अवतार ने कोई भी वेपन नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाया। इन्होंने उन असुरों को समय के चक्र में पीस दिया, उसी में पीस दिया, समय को पीछे ले गए और वापस से शुरू किए। तो इनको पुनर्जन्म का भी देवता माना जाता है। भवरुद्र का तो फिर उनके मंदिर के बारे में बात करना जरूरी है। उनके मंदिर का नाम है भवनाथ महादेव। ये पड़ता है जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ महादेव। इसकी कहानी अपने आप में इतनी, मतलब फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी कहानी है इसकी। तो ये सच है। यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम मृगी कुंड है। महाशिवरात्रि की रात बहुत सारे नागा साधु, बहुत सारे अघोरी वहाँ आते हैं शाही स्नान के लिए, और उन सब का मानना है, वो आपको बताते हैं। हम में से बहुत लोग हर साल शाही स्नान के लिए महाशिवरात्रि की रात को इसमें उतरते तो हैं, डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन सब लोग डुबकी लगा के वापस नहीं आते। ये माना जाता है कि भवरुद्र अवतार स्वयं उन्हीं लोगों के बीच में उनका रूप लेके आते हैं, और उनके जितने प्रिय भक्त होते हैं उनको अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, ले जाते हैं साथ। तो इस आस में, इस उम्मीद में बहुत सारे नागा साधु आते हैं कि शायद इस बार जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो शिव मुझे ले जाएंगे। है ना कमाल।